तो चरक सूत्र 15 कंटिन्यूएशन में है, उपकल्पनीय अध्याय चैप्टर का नाम है। ये सारी चीजें देख लें। जरूरी चीजों की बात करें कि सम्यक प्रयोग के निमित्त ही सभी कर्मों की सिद्धि होती है। वमन कर्म जो कराना है, व्यक्ति सुखपूर्वक सोकर उठा हो, शरीर पर उसने लेप वगैरह लगा लिया हो, जो द्रव्यों का लेप लगाना है। और किससे कराते हैं? तो मधु, मधुक, सैंधव, फाड़ित, इसके अलावा मदन फल। स्पेशली आपको याद होगा, अग्रे सबको याद करने को दिए हुए हैं, तो अब तक याद हो चुका होगा कि मदन फल वमन में और आस्थापन द्रव्यों में श्रेष्ठ है ना, अनुवासन में भी। नेक्स्ट देखो, चरक कल्प एक, वहां पर मदन फल पिपली की मात्रा बताई है कि कितनी मात्रा यूज करते हैं मदन फल की, ठीक है, वमन के लिए। तो वहां मात्रा लिखी है अंतर नख मुष्टि प्रमाण। ठीक है, नाखून अंदर करके आप मुष्टियों बनाते हो, तो कह रहे हैं उसमें जितनी मात्रा आती है अंतर नख मुष्टि, उतनी मात्रा, वर्ड याद रखना, अंतर नख मुष्टि प्रमाण। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मदन फल कषाय की कितनी मात्रा है, जो इस चैप्टर के अंदर बता रखी है, ठीक है, देखना चाहो तो मैं बता भी देता हूँ। ये है श्लोक नंबर, हम्म, ये है बेटा श्लोक नंबर 10-11, है ना। तो यहाँ आपको मिल जाएगी मात्रा। तो यहाँ लिखिए 10 नंबर श्लोक के अंदर कि प्रति पुरुषम अपेक्षितव्यानि, यानी प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से मात्रा अलग अलग होगी। ध्यान रखना, मदन फल कषाय यानी क्वाथ बना रहे हो उसका, तो उसकी मात्रा कोई फिक्स नहीं बताई है, कह रहे हैं प्रत्येक पुरुष के लिए अलग अलग मात्रा होगी। लेकिन कल्प स्थान के अंदर वहां मदन फल पिपली, मतलब उसका बीज, उसकी मात्रा जो बताई गई है, तो वो बताई गई है अंतरनख मुष्टि प्रमाण। तो इस तरह ही याद रखोगे। पीछे मैंने आपको ऐसी दो जगह और बताई हैं। एक चैप्टर नंबर 1 में जब हमारी बात हुई थी कि जो चिकित्सक प्रत्येक पुरुष के लिए, है ना, देखकर उसके लिए औषध मात्रा या चीजों का निर्धारण करता है, वो श्रेष्ठ चिकित्सक है, तत्वविद। ध्यान आ रहा है? पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य सा पुरुषम गेव पुरुषम विश्वोत्तमा। वीक्षामि। ठीक है बेटा। और दूसरा आप लोगों ने देखा है चैप्टर नंबर 13 स्नेह के में, अंदर, तेरह में। स्नेह अध्याय के अंदर, है ना, वहां भी इस तरह की बात आई है कि प्रत्येक पुरुष को देख के आपको स्नेह की मात्रा का निर्धारण करना है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट चलेंगे कि वमन द्रव्य पिलाने के बाद मुहूर्त मात्र प्रतीक्षा करनी है। मुहूर्त की शायद हम बात कर चुके हैं, लगभग 48 मिनट का होता है एक मुहूर्त जो होता है, ठीक है। तो एक मुहूर्त प्रतीक्षा करनी है, ऐसा नहीं है इधर पिया इधर वॉमिटिंग हो जाएगी, ठीक। तो कह रहे हैं कि कुछ लक्षण आएंगे जिनसे आपको पता चलेगा कि ठीक से काम हो रहा है। तो जिस व्यक्ति ने वमन द्रव्य को पिया है, तो क्या होगा, उसको स्वेद प्रादुर्भाव होने लगेगा, कुछ टाइम के बाद स्वेटिंग होने लगेगी। तो आप समझ जाओगे कि उसके दोष प्रविलियन हो गए हैं, मतलब पिघलने लगे हैं, कहने का मतलब है। फिर उसको लोमहर्ष होगा, गूजबम्स जो हम कहते हैं। तो मतलब हुआ कि दोष स्थान से प्रचलित हो गए, चलना शुरू हो गए आने के लिए बाहर। फिर कुक्षी के अंदर आधमान होने लगा, तो मतलब दोष कुक्षी में आ गए हैं। और लास्ट देख रहे हो हृदयास और आस्य श्रवण, मतलब कह लो कि नोजिया जैसा लगने लगे, महसूस होने लगे, लाला श्राव होने लगे, तो मतलब दोष ऊर्ध्वमुखी हो गए। समझ में आ रहा है? क्योंकि हम वमन करा रहे हैं, एक बेसिक सा सिद्धांत समझ लोगे। एक बात तो आप जानते हो कि दोषों को उनके निकटतम मार्ग से बाहर निकालते हैं, एक बात है। दूसरी बात है, अगर दोष शाखाओं में चले गए हैं ना, तो उसको वापस कोष्ठ के अंदर लाना पड़ता है। शाखा से वापस हम कोष्ठ में लेके आते हैं, उसके बाद ही हम वमन से या विरेचन से उसको बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि वमन की बात चल रही है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं ऊर्ध्वमुखी होना, कि दोष मतलब वमन के थ्रू बाहर निकलेंगे। आपको हर स्टेज का पता होना चाहिए क्या मतलब है। तो पहले श्वेत प्रादुर्भाव हुआ, तो दोष पिघलने लगे। लोमहर्ष हुआ, मतलब चल के आने लगे कोष्ठ के अंदर, ठीक है, तो स्थान प्रचलित हो गए। कुक्षी में आधमार हुआ, तो मतलब अब आ चुके हैं कुक्षी के अंदर, कि वो तैयार है बाहर निकालने के लिए। और हिरण्यलास या आस्य श्रवण जब होने लगे, तो दोष ऊर्ध्वमुखी हो गए। अब आप जानते हो कि वमन होने वाला है, दोष ऊर्ध्वमुखी हो गए हैं। तो क्या करना है, व्यक्ति को जानु समान ऊंची चौकी पर बैठा दें। जानु यानी आपके नी ज्वाइंट जितने होते हैं, इतनी हाइट की चौकी हो, उस पर बैठा देंगे, ठीक है। ललाट को पकड़ेंगे, थोड़ा साइडों से पार्श्व से सहारा देंगे, उसकी नाभि पर प्रेशर थोड़ा डालेंगे, है ना, तो उससे ये है कि एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा तो वॉमिटिंग हो जाएगी। तो नाभि प्रपीड़न कर रहे हैं, पृष्ठ उन्मर्दन, तो पृष्ठ में भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ मर्दन करेंगे कि वॉमिटिंग हो जाए इजीली। क्लियर है? तो एक तो ललाट को सहारा दे रहे हैं, पार्श्व को थोड़ा सहारा दे रहे हैं, नाभि और पृष्ठ इन पर मर्दन कर रहे हैं। किंचित अवनम्य यानी थोड़ा सा शरीर को झुका के, ठीक है, तब जो है वेग इसका प्रवृत्त करना है, तब वमन करना है। और कह रहे हैं कि किसी को मान लो कि वॉमिटिंग ना हो रही हो, तो आप कैसे इंड्यूस करा सकते हो, तो सुपरिलिखित नख केशाभ्याम अंगुलिभ्याम उत्पल कुमुद सौगंधिक, ठीक है, नालैर व कंठम अधिस्पर्शन। मतलब ये है कि अगर वमन नहीं हो रहा है तो क्या करोगे, कि कई लोग देखा होगा सुबह सुबह क्या करते हैं, कि मुख में हाथ डाल के पानी पीते हैं पहले, फिर हाथ डाल के अंदर वमन कर देते हैं, है ना। तो वही चीज कह रहे हैं कि लेकिन ध्यान रखना है कि नेल जो है वो कटे हुए हो,
ऐसा ना हो कि अंदर इंजरी कर लो। ठीक है, एक तो नेल कटे हुए हो ऐसा हाथ, तो उससे टच करना है। फिर उत्पल, कुमुद, सुगंधि, कोई भी द्रव्य, इवन आप कई बार देखा होगा बहुत लोग ब्रश करते हैं सुबह सुबह, उनको वॉमिटिंग हो जाती है, खासकर छोटे बच्चों को, तो वो अंदर ब्रश टच कर लेते हैं, है ना, गैग रिफ्लेक्स जो हम लोग डेवलप कराते हैं टच करके अंदर कुछ, तो वो चीज करने को कह रहे हैं कि इससे वमन हो जाता है। क्लियर? तो याद रखोगे। वाग्भट ने बताया कि अगर ये जो नियम है थोड़े से, कि भाई थोड़ा सा झुक कर बैठना चाहिए, इसको फॉलो नहीं किया तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो फर्स्ट कह रहे हैं कि व्यक्ति उन्नत बैठा है, बिल्कुल स्ट्रेट बैठा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? तो पृष्ठ और हृदय में पीड़ा होगी। पृष्ठ और हृदय में पीड़ा। व्यक्ति अवनत यानी ज्यादा झुक के बैठ जाए, बिल्कुल फ्लैट हो जाए, तो सिर में और कोष्ठ में पीड़ा होती है। और अगर पार्श्व की तरफ मतलब लेटरल पोजीशन में थोड़ा सा हो जाए, तब क्या होगा? हृदय, कोष्ठ, पार्श्व और ऊर्ध्व जत्रुगत, इन स्थानों पर पीड़ा होती है। तो हम याद इस तरह रखते हैं इसको, कि उन्नत बैठने पर पृष्ठ और हृदय में पीड़ा। कि कोई अगर आपके सामने ज्यादा मतलब उठकर खड़ा होता है, तो आप कई बार डांट देते हो ना, खासकर छोटे लोगों को हप कह देते हो, डांटने का कॉमन वर्ड है, सब लोग यूज करते हैं हप। तो हप यानी हा से हृदय, पा से पृष्ठ, कि डांट दिया, कोई उठ के खड़ा हो रहा है हमारे सामने कि अच्छा इतने बड़े हुए तुम। दूसरा है अवनत, कि ज्यादा झुक के कोई है। तो आप क्या कहते हो कि भाई देखो, अक्सर उदाहरण दिया जाता है ना, कि जिन वृक्षों पर फल लग जाते हैं वो वृक्ष झुक जाते हैं, है ना, कि जितना ज्ञान बढ़ता है तो लोग उतने शालीन हो जाते हैं, विनय आता रहता है। तो उस तरह याद कर सकते हो कि कोई झुका हुआ है तो कह रहे हैं देखो इससे सीखो कि इस तरह रहना चाहिए लाइफ के अंदर, झुक कर रहना चाहिए। सीखो मतलब सिर और कोष्ठ में पीड़ा, सीखो की जगह सीखो करके याद रखते हैं हमेशा, याद करने के लिए, कि भाई अवनत है, झुका हुआ है, इससे सीखो, ऐसे रहना चाहिए। और तीसरा है कि कोई मान लो पार्श्व में हो जाता है, अपना अधिकार नहीं लेता है, तो हम उसको कह रहे हैं भाई ऐसा नहीं करना, अपना हक पाजा, ऐसा कर लो हक पाजा, कि आप साइड में मत हो, है ना, आपको क्या करना है, अपना हक पाना है। तो हक पाजा, हा से हृदय, का से कोष्ठ, पा से पार्श्व और जा से जत्रु, तो इन अंगों में पीड़ा होती है, इन स्थानों पर पीड़ा होती है। क्लियर है? ट्रिक्स है, अदरवाइज सीधा आप याद कर सकते हो। तो उन्नत बैठने पर हक, अवनत बैठने पर सीखो, और पार्श्व में तो हक पाजा, कि साइड से मत हो, अपना हक पाजा। आगे चलिए। चरक ने वमन अयोग के लक्षण बताए हैं, कि वमन प्रॉपर नहीं हुआ, क्या क्या चीजें हो सकती हैं वहां पे। तो अप्रवृत्ति कुतश्चिच्चा, मतलब है कि हो सकता है दोष बाहर ही ना आए, या फिर बहुत कम मात्रा में आए। केवलस्य व अप्य औषधस्य, यानी सिर्फ औषधि बाहर आए, ऐसा हो सकता है। ठीक है। दोषों का विभ्रंश हो सकता है, विबंध की दोष आए हैं ना बाहर। तो ये सारे लक्षण है वमन के अयोग के। कोई नहीं रटना आपको, समझ आ रहा होगा कि सिर्फ मेडिसिन निकले। सिद्धि एक के अंदर वमन अयोग के लक्षण बता रखे हैं, चरक सिद्धि एक के अंदर। स्फोट, कोट, कंडु, हृत खा, अविशुद्धि और गुरुगात्रता। स्पेशली ये स्किन डिसऑर्डर से याद रखना। हम लोग ऐसा याद रखते हैं कि वमन के अंदर हम लोग कफ को बाहर निकालते हैं, ठीक है ना, कफ ही तो बाहर निकलता है वमन में। अब वो कफ नहीं निकला, तो आप जानते हो कि कफ नहीं निकलता है या कफ शरीर में बढ़ जाता है, तो स्किन डिसऑर्डर्स होने की संभावना हो जाती है, रक्त और कफ की वजह से, मेनली यही चीजें हैं। तो स्फोट, कोट, कंडू, स्किन डिसऑर्डर्स हो जाता है। दूसरा, हृत खा, अविशुद्धि, कि हृदय की और जो स्रोतस है उनकी अशुद्धि रहती है वो। इसके अलावा गुरु गात्रता। मेन चीज यही है, स्फोट, कोट, कंडू, उसको स्पेशली याद रखोगे। चलो मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दे दोगे यहाँ। मंजिता, हाँ जी सर। बेटा अधश्च स्नेह दर्शनम, मतलब अधश्च स्नेह दर्शनम, तो ये जो है स्नेह के सम्यक स्निग्ध का लक्षण है, या अयोग का है, या अतियोग का है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि हाँ अधा मार्ग से स्नेह का दर्शन होना, ठीक है, अधश्च हाँ स्नेह जी सर। दर्शनम। तो ये लक्षण जो हाँ जी। है ये स्नेह के किस टाइप का है? सम्यक अति स्निग्ध योग। का। सबको ऐसा अति लगता है? सर साम्यक। सर सम्य सम्य ठीक है, सम्यक सुश्रुत ने संयोग है, बताया है, सम्यक योग। सुश्रुत ने बताया है सम्यक योग का। हाँ, प्रॉपरली हुआ है इसने, ठीक है। ठीक है, चलो। तो वो याद रखना, मैंने स्पेशली कहा था वहां पढ़ाते समय भी आपसे, कि देखकर ऐसा ही लगेगा कि अति योग का लक्षण है शायद। आगे देखिए। यहाँ देख रहे हैं, सुश्रुत ने कहा कफ का प्रसेक होना, तो समझ आ रहा होगा कि कफ निकला तो है नहीं प्रॉपर, तो अभी क्या हो रहा है, कफ का प्रसेक हो रहा है, मुख में ऐसा कि बार बार स्पिट करने का मन कर रहा है। नेक्स्ट आ जाता है सम्यक वमन अगर हुआ है, तो काले प्रवृत्ति ना अति महति व्यथा, यथा क्रमम दोषणम, स्वयं च स्थानम इति। कह रहे हैं कि एक तो ज्यादा कष्ट नहीं होगा, क्रम के साथ चीजें बाहर आएंगी, जो क्रम होता है, क्रम अभी देखेंगे हम लोग क्या क्रम होता है।
और अपने आप ही शांति हो जाती है। ऐसा नहीं कि एक बार वमन आना शुरू हुआ तो फिर आपको ट्रीटमेंट लेना जाने पड़े डॉक्टर के पास कि भाई 3 दिन हो गए हमने मेडिसिन खाई थी, अब तक हम वमन ही कर रहे हैं। है ना, ऐसा नहीं होगा, अपने आप शांत हो जाएगा देखो। आगे देख लोगे तो क्रम क्या होता है। तो यहाँ पे भी एक बेसिक पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे। आपसे पूछा जाएगा कि वमन के अंदर दोषों का क्रम क्या होता है वमन जब कराता है। तो वमन मेनली जिस दोष के लिए कराएंगे ना, पहले वो दोष आएगा यानी कफ। ठीक है, उसके बाद आता है पित्त, वात लास्ट में रहता है। सेम चीज जब विरेचन कराएंगे वहां भी होता है कि विरेचन मेनली किस दोष के लिए कराते हैं, पित्त के लिए। तो पहले पित्त आएगा, उसके बाद कफ आएगा, और लास्ट में रहता है वात। लेकिन हम वात को तो निकालेंगे नहीं। ठीक है ना, वात तो अपने आप में इस चीज नहीं है ना कि उसको निकालोगे, उसका संशमन कराया जाता है, शोधन नहीं होता है वात के लिए। ठीक है ना, तो कफ और पित्त को ही निकाला जाता है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि वमन जो है कब रोक देना चाहिए, कब तक कराते हैं। तो जवाब होता है उसका पित्तांत, यानी पित्त पूरी तरह निकल जाए फिर आप रोक दोगे कि हाँ ठीक है, अच्छा अब वमन हो गया। तो ये समय के लक्षण है वमन का कि पित्तांत वमन होता है। इसी तरह विरेचन में पूछा जाएगा। विरेचन तो वो होता है कफांत, कि कफ निकलना बंद हो जाए, कफ पूरा निकल चुका तो अभी रोक देना है। ठीक है, नहीं तो अतियोग के लक्षण आने लगेंगे फिर। तो इस बात को याद रखोगे, यही क्रम भी है जो मैंने आपको बताया। इस क्रम को बेसिक याद रखोगे, बाकी सवाल तो निकलते रहेंगे यहीं से। तो आगे देख लीजिए आप, चक्रपाणी। तो उन्होंने वमन का क्रम बताया कि पहले कफ आता है, फिर पित्त आता है, फिर वायु आता है। चरक सिद्धि एक में दिया हुआ है, रेफरेंस याद करने की जरूरत नहीं है। सुश्रुत लिखना है कि पहले प्रसेक होता है। प्रसेक यानी लाला शराब होने लगेगा, वही वॉमिटिंग होने वाली है। उसके बाद जो औषधियां आपने पी थी वो बाहर निकलती हैं। उसके बाद कफ, फिर पित्त। तो सेम चरक वाली बात है, लेकिन ये भी कह दिया कि हाँ प्रसेक होता है, औषध बाहर निकलती है। ठीक है, यहाँ पे ना द्रव्यों की मात्रा लिखी है और गलती से यहाँ वमन लिख दिया है। वमन नहीं है, विरेचन की है, कि विरेचन में कितने द्रव्य बाहर निकलते हैं। आपका मन है यही याद करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज मैंने कहा कि हम लोग पंचकर्म पढ़ेंगे तो वहां आप लोग देख सकते हो। तो फिलहाल ये विरेचन लिख लेना इसके सामने, विरेचन। गलती से वमन लिख दिया है, ये विरेचन के है। तो विरेचन में प्रस्थ, अर्धाढ़क और आढ़क इतने प्रमाण में दोष बाहर निकलते हैं सुश्रुत के अनुसार। मैं नहीं कह रहा भी याद करो, रहन दो चाहो तो। आगे देखिए, वमन द्रव्य औषध निकलने के पश्चात देखना चाहिए कि हम लोग वजन की बात करेंगे ना, कि कितना वॉमिटस बाहर आया है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कब देखा जाएगा, कि आप जो मेडिसिन पिलाई थी पेशेंट को वो निकल जाए, उसके बाद काउंट करना शुरू करोगे जो भार आप उसका करोगे। ठीक है, इसी तरह विरेचन में कहा जाता है कि विरेचन द्रव्य आप जब काउंट करोगे, वजन देखोगे उसका, मान लो वेट करोगे, तो कब लोगे, 2 से 3 वेग हो जाए एक बार, उसके बाद वजन देखेंगे बाकी। बात क्लियर है। वमन द्रव्य आपने जो पिलाया था, यानी जो औषधियां पिलाई थी वो निकल जाए, उसके बाद आप देखोगे कितना वोमिटस आया है। सेम बात विरेचन के अंदर, कि 2-3 वेग शुरू के ये मान लोगे कि इनको नहीं काउंट करना है, उसके बाद काउंट करते हैं। तो याद रखोगे इस चीज को आप। नेक्स्ट चलिए, आचार्य चरक ने वमन के अतियोग का लक्षण बताया। वमन अतियोग, तो यहां देख पा रहे हो फेनिल रक्त चंद्रिका उपगमन। स्पेशली याद रखना, रक्त चंद्रिका है, कई बार क्वेश्चन पहले आ चुका है। ठीक है, रक्त चंद्रिका का मतलब क्या है, कि शुद्ध रक्त आने लगा। ठीक है, शुद्ध रक्त। नेक्स्ट देखिए, तो फेनिल रक्त चंद्रिका उपगमन, रक्त चंद्रिका यानी शुद्ध ब्लड का आना। तृष्णा, मोह, मूर्छा, अनिल कोप, निद्रा, बल, अतिहानि, तो ये चीजें भी हो जाती हैं। देखो सीधी सी बात है, जब वमन का अतियोग कराओगे तो क्या होगा। अतियोग मैंने बताया क्या होता है, कि वायु भी बाहर आने लगी, मतलब वायु को भी निकालने की कोशिश की आपने एक तरीके से। या ये कह लो कि शरीर की धातुएं जो है उनका आपने बहुत ज्यादा शरण करा दिया, तो अब वात बढ़ जाएगा वो ज्यादा। ठीक है, वात बढ़ेगा तो फिर वही सारी चीजें होंगी, कि तृष्णा, मोह, मूर्छा, वायु का कोप हो गया कह रहे हैं। निद्रा की हानि होगी, निद्रा आई नहीं रही है पेशेंट को, बल की हानि हो गई है। यहीं पे लिख लो साइड में आप, लिखो वात की वजह से क्या होता है। वात, उसके सामने एरो बना के लिखो, अनिद्रा। वात में अनिद्रा। पित्त में लिखोगे अल्प निद्रा, अल्प निद्रा। और कफ में लिखोगे अति निद्रा। ठीक है, तो वात का कैरेक्टर है ये, कि निद्रा का ना आना, निद्रा नाश। पित्त की वजह से चीज होती है अल्प निद्रा, आती तो है नींद लेकिन कम आती है। और कफ की वजह से अति निद्रा। ठीक है, एक और बात चलो लिख लो। अभी हमने बात की कि वमन का अतियोग जब होता है
तब क्या होता है, रक्त चंद्रिकाएं आने लगती हैं, शुद्ध रक्त आने लगता है। ठीक है, इसको हम क्या मानते हैं कि जो ईसोफेगस है ना, कि उसमें इंजरी हो रही है कहीं ना कहीं, जो एसिड है, आप जानते हो कि हमारा जो एसिड है तो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, HCl। तो कहीं 1.5 से 2.5 तक एसिडिटी होती है। तो वो क्या करता है, जब आप बाहर बार बार आप वमन करा रहे हो तो उसकी वजह से ना, तो वहां इंजरी हो जाती है, और रिपीटेटिव इंजरी जो होती है उसकी वजह से कंडीशन डेवलप हो जाती है। उसका नाम लिख लोगे आप, लिखो बैरेट्स ईसोफेगस, ये पूछा जाता है। बैरेट्स लिख लोगे, स्पेलिंग BARRETT एपोस्ट्रोफी S, बैरेट्स ईसोफेगस। तो ये एक कंडीशन डेवलप होती है। ठीक है, तो बस ये याद रखना। इसमें पूछ लेता है किसकी वजह से हो सकती है, तो GERD सामने चाहो तो वो भी लिख सकते हो, GERD, या फिर बार बार किसी को अगर वमन कराया जाए, या किसी को ऐसी हिस्ट्री हो कि मुझे तो वोमिटिंग होती रहती है रोजाना, इस तरह वाली बात हो, तो वो चीज़ है GERD, कि किसी को बार बार वमन हो जाता है, मान लो गैस्ट्रिक रिफ्लक्स हो जाता है बार बार वापस। क्लियर है? तो बैरिट्स इसोफेगस। आगे देखेंगे, यही लिखना है कि वाग्भट ने क्या कहा कि फेन चंद्रिकाएं आ जाती हैं, तो वही बात है, जीव शोणित निर्गम। जीव शोणित का मतलब होता है शुद्ध रक्त का आना। तो सेम ही बात कही है इन्होंने। नेक्स्ट है कि वमन के अतियोग योग से कितने उपद्रव होते हैं। तो वमन क्या, इस संशोधन के लिए है, कि संशोधन के कितने उपद्रव हैं, ये सवाल आता है इस तरह करके। तो चरक ने 10 बताए हैं संशोधन के उपद्रव, सुश्रुत ने 15, और वाग्भट ने 12। इजी है, वा से वाग्भट, बा से 12, बाकी चरक के 10 और सुश्रुत के 15। ऐसा याद रखना, संशोधन के उपद्रव है, कॉम्प्लिकेशन है। तो चरक 10, सुश्रुत 15, वाग्भट 12। नेक्स्ट देखिए, और ये चीजें लिखी हुई, चरक वाले जो 10 उपद्रव है ना, उनके नाम लिखे हुए हैं। अगेन आप ना याद करना चाहो तो यहाँ मत करो, आगे फिर वही बात है, पंचकर्म में पढ़ेंगे। आधमान, परिकर्तिका, श्राव, हृद गात्री और ग्रह, जीवदान, जीवादान, शुद्ध रक्त का आना, विभ्रंश, स्तंभ, तो ये सारे उपद्रव होते हैं। साथ में कह रहे हैं क्लम, ये सारी चीजें हो जाती हैं। एक दो चीज जो जरूरी है वो बता देता हूँ मैं आपको। एक जीवादान आपको बता दिया, शुद्ध रक्त का आना। ठीक है, रक्त जो होता है हमेशा वो शुद्ध रक्त नहीं आता। जैसे आप देखते हो कि मान लो ओरल कैविटी में कोई इंजरी हो जाए, उसकी वजह से रक्त आ रहा होगा, तो वो शुद्ध होगा, फ्रेश होगा। ठीक है, लेकिन मान लो कि कुछ ऐसा अंदर से आ रहा है कि एसिड के संपर्क में रहा है, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है ना, तो ये इन चीजों का अपना महत्व होता है कि शुद्ध रक्त आ रहा है या फिर कलर चेंज आ रहा है उसका। तो कलर चेंज का मतलब है कि लंबे समय रुका है या फिर किसी और केमिकल के संपर्क में आया है तो कलर चेंज हो गया। ठीक, दूसरी बात यहाँ देख पा रहे हो, परिकर्तिका। तो परिकर्तिका को पूछ लेते हैं क्या चीज होती है। तो परिकर्तिका कंडीशन है कैंची से काटने के समान पीड़ा होना, लिख सकते हो मतलब उसका, कैंची से, सीजर से काटने के समान पीड़ा होना। ठीक है, आगे चलिए। तो रटने नहीं है आपको, मैंने जैसा कहा नंबर याद कर लोगे बस, 10, 15 और 12। आगे है, वमन कर्म के बाद क्या कराना है। तो मुहूर्त भर आश्वासन देंगे, यानी बैठा के रखेंगे, भाई ठीक है अब सब कुछ ठीक हो गया, तुम्हारे दोष निकल गए हैं। इसके बाद स्नैहिक, वैचनिक या उपशमनीय जो धूम आपने पढ़े हैं, कि इनमें से किसी धूमपान का प्रयोग कराना है। नेक्स्ट है, संसर्जन क्रम कराया जाता है वमन या विरेचन कुछ भी कराने के बाद। तो वो क्यों कराते हैं, अग्नि और प्राणों की रक्षा के लिए। दोनों चीजें ध्यान रखोगे, अग्नि और प्राणों की रक्षा के लिए। नेक्स्ट लिखा है विरेचन कर्म, सेम चीज है वमन की तरह, सुखोषितम सुप्रजनन भक्तम, सुखपूर्वक उठा है, रात का खाया हुआ डाइजेस्ट हो चुका है। तो अब क्या देना है, लेकिन त्रिव्रत कल्क देना है। चलो कुछ सवाल हो जाते हैं आप। सुमित, तीक्ष्ण विरेचना नाम, स्नोही। नेक्स्ट शिवांशी, मृदु विरेचना नाम। शिवांशी आपकी वॉइस नहीं आ रही है, कल आपने कुछ ठीक कर लिया था, जो भी गड़बड़ थी आपकी साइड से, नहीं आ रही है बेटा वॉइस अभी। नहीं वॉइस आती है। चलो ठीक है, किसी और से पूछ लेता हूँ मैं, कोई और बोल दो। चतुरंगुल। आरगवत। चतुरंगुल, ठीक है, अर्घवत तो अर्घवत आरगवद या चतुरंगुल, ठीक है। और यहाँ जो देख रहे हो त्रिव्रत, ये क्या कराता है, कृष्णा नाम। सुख सुख विरेचना। विरेचना नाम। सुख विरेचना। सुख विरेचना ठीक है, नाम। तो सुख विरेचना नाम, ठीक है। नेक्स्ट बता दोगे, सोनिका। सोनिका, आचार्य जी सर। शारंगधर रेचन द्रव्यों के उदाहरण में क्या बताया है।
शारंगधर ने। और कोई? हरित की। सर त्रिवृत त्रिवृत त्रिव्रत है। त्रिव्रत। ठीक है, त्रिव्रत है, हरित की नहीं है। चलो बोल दो फिर, चरक ने हरित की के लिए क्या लिखा है? पथ्य। पथ्य नाम। पथ्य नाम। क्या नाम? ठीक है, पथ्य सत्या नाम नाम। है और बात का अनुलोमन करने में श्रेष्ठ है। ठीक है, वापिस आ जाओगे, देखते हैं चलो। तो विरेचन कर्म सुघोषितम सुप्रजीर्ण भक्तम त्रिव्रत कलकम अक्ष मात्रम। त्रिव्रत का कल्क देना है एक अक्ष मात्रा के अंदर, यानी 1 तोला की मात्रा के अंदर। और धूमपान वर्जित है विरेचन कर्म के अंदर, ये भी ध्यान रखोगे, इसमें धूमपान नहीं कराते। चरक सिद्धि स्थान में ऐसा लिखा हुआ है कि वमन विरेचन आदि कर्मों के बीच बीच में स्नेहन स्वेदन कराएं, और इन कर्मों के अंत में स्नेहन कराएं। ये जरूरी बात है कि जब आप वमन विरेचन कराते हो तो ऐसा नहीं सोचना है कि भाई वमन कराने के पहले मैंने इसका स्नेहन करा दिया था, स्वेदन करा दिया था, तो अब मैं वमन करा देता हूँ फिर इसके बाद विरेचन भी करा लूंगा। तो ऐसा नहीं, कह रहे हैं वमन करा लिया, अब भूल जाओ पुरानी सारी बात, अब दोबारा से स्नेहन स्वेदन कराना है। बात क्लियर है? तब उसके बाद विरेचन कराओगे, फिर अगला जो भी प्रोसीजर कराओगे फिर उसके पहले स्नेहन स्वेदन कराओगे। प्लस कह रहे हैं अंत में क्या कराना है? स्नेहन कराना है। तो इसके ऊपर सवाल पूछते हैं ऐसा क्यों? तो इसलिए कराते हैं क्योंकि आपने जितनी भी ये, ठीक है बेटा, तो जितनी भी क्रियाएं आपने कराई हैं तो सब में संशोधन ही होता है ना। पंचकर्म हमारे 5 में से 4 चीजें संशोधन ही कराने वाली हैं, एक को छोड़ के सिर्फ। कौन सी? अनुवासन बस्ती। अनुवासन। ठीक है ना, तो बाकी सब संशोधन ही कराने वाले उपक्रम है। तो उनके बाद वायु बढ़ने का भय होता है, और वायु बढ़ी तो जानते हो शूल होगा, तो कितना भी लाभ पहुंचा दो आप पेशेंट को, लेकिन शूल होगा तो कहेगा कि नुकसान ही हुआ इनके ट्रीटमेंट से। ठीक है ना, तो स्नेहन जरूर कराना है उस बात का शमन कराने के लिए लास्ट में, तो याद रखोगे। तो बीच बीच में स्नेहन स्वेदन और अंत में स्नेहन कराएं। लिख लो चाहो तो एक और पॉइंट यहाँ पर, पीछे आपको नहीं बताया स्नेह अध्याय के अंदर कि आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि स्नेह पान कराने के बाद पैरों में खड़ाऊ धारण करें। खड़ाऊ मतलब जूता पहनना है, सुश्रुत। ठीक, नेक्स्ट चलिए। संशोधन कर्म, तो उसकी श्रेष्ठता तो है, ये तो जानते हो, संशोधन कर्म जो है वो संशमन चिकित्सा के मुकाबले अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? तो उसका रीजन ये बताते हैं कि संशोधन में क्या है, दोषों को आप जड़ से निकाल दे रहे हो, है ना, आप दोबारा से वापस कभी वो रोग उत्पन्न नहीं कर सकते। लेकिन संशमन में क्या है कि दोष शरीर में ही बने रहते हैं, आपने उनका संशमन कर दिया तो हो सकता है कुछ अंश रह जाए, तो वो समय आकर मौका पाकर बढ़ के दोबारा से रोग उत्पन्न कर दे। तो एक तो वो बात ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे गुण लिख रहे हैं संशोधन के, तो लिख रहे हैं बलापहम रोगहरम बल वर्ण प्रसादनम पीतवा संशोधनम सम्यक आयुषा युज्यते चिरम। आजकल नहीं पूछता, अगेन ये रेफरेंस वाला श्लोक होता था, कभी पूछा जाता था कि किस चैप्टर में ये बात आई है संशोधन की। तो चरक सूत्र 15 उपकल्पनीय अध्याय, तो याद रखना थोड़ा सा। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 16। नाम बोलो चैप्टर का। चिकित्सा प्रवृत्ति लिखा है, चलो छोड़ो नहीं पूछता अभी। तो चिकित्सा प्रवृत्ति अध्याय चैप्टर नंबर 16। ठीक है, तो यहाँ पर वैद्य मानी, वैद्य का उल्लेख आया है। मानी यानी मान के बैठा है मैं वैद्य हूँ, है नहीं, मूर्ख वैद्य है। ठीक है, फिर यहाँ सम्यक वृत्ति का लक्षण बताया कि सम्यक विरेचन हुआ है तो क्या लक्षण आएंगे। चैप्टर 15 के अंदर भी वमन विरेचन की बात है, और इस चैप्टर के अंदर भी बात है ना, उनके कैरेक्टर्स वगैरह बता रखे हैं। तो ऐसा नहीं सोचो कि 15 चैप्टर की बात है खाली। तो सम्यक विरेचन में क्या होता है, आपकी बुक्स के अंदर श्लोक नंबर 5 और 6 वहां से शुरू होती हैं चीजें। तो ध्यान से देखो। दौर्बल्यम लाघवम गिलानी व्याधि नाम अणुता। ठीक है, रुचि हृद वर्ण शुद्धि शुद्ध तृष्णा काले वेग परिवर्तनम बुद्धि इंद्रिया मना शुद्धि मारुतस्य च अनुलोमता और काय अग्नेश च अनुवर्तनम। जरूरी बात क्या है बेटा, वो ध्यान से देखोगे, बाकी तो छोड़ो आप। ये देखो बस, दौर्बल्यम लाघवम और गिलानी। तो गिलानी देख के आपको ऐसा लगता है कि शायद अच्छा शब्द नहीं है, मेरी बात समझ रहे हो? तो ये कंफ्यूज करते हैं लेटर जब आते हैं एग्जाम में। दुर्बलता आना तो ऐसा लगेगा दुर्बल हो गया तो बीमार हो गया क्या, दुर्बल हो गया, है ना, तो ऐसा नहीं है। सम्यक विरेचन हुआ है। कभी देखा होगा किसी व्यक्ति को डायरिया हो जाता है, तो 1-2 वीक के बाद ही वो ऐसा हो जाता है कि पता नहीं कितना बीमार है, कितने सालों से बीमार है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ बता रहे हैं कि जब सम्यक विरेचन करा देते हैं तो व्यक्ति बहुत दुर्बल हो जाता है, शरीर में उसके लघुता आ जाएगी और गिलानी होगी। गिलानी मतलब कि और मन नहीं होगा विरेचन कराने का उसको, कि गिलानी होगी कि बस हो गया मेरा विरेचन। ठीक है, बाकी तो नॉर्मल चीजें हैं, तो उनको रटना नहीं है। दौर्बल्यम लाघवम गिलानी स्पेशली याद रखोगे। आगे देखिए। आवृत्ति, आवृत्ति मतलब सम्यक विरेचन नहीं हुआ, तो उसमें क्या कह रहे हैं, स्थीवन हृदय अशुद्धि उत्क्लेश, दोषों का उत्क्लेश है, किन दोषों का, श्लेष्मा और पित्त का।
समझ गए ना? क्योंकि हम विरेचन कराते हैं तो क्या कौन से दोष निकलते बाहर? पित्त और कफ ही निकलते, वो निकले ही नहीं। तो उनका उत्क्लेश हुआ हुआ है, वो बढ़ी हुई अवस्था में बने हुए हैं। आधमान, अरुचि, छर्दी, दौर्बल्य, यहाँ भी दौर्बल्य लिखा हुआ है वैसे। आलाघवम, जंघा उरुसदनम, तंद्रा, स्थैमित्य, पीनस आगमा, इसको याद रखोगे। पीनस रोग हो जाता है, ठीक है, नासा रोग है पीनस, तो इसको याद रखोगे। अच्छा बेटा, ये जो वर्ड मैंने दुर्बल कहा ना, ये एक्चुअली अदुर्बल है। श्लोक के साथ अदुर्बल है, मैं देख रहा हूँ, है ना? तो कंफ्यूज नहीं होगे, दौर्बल्य अगर पूछा जाए तो वहीं लगाना आपको, सम्यक विरेचन में। यहाँ अदौर्बल्य है, श्लोक में एक साथ लिखा हुआ है, तो अलग अलग करने में दौर्बल्य हो गया, ठीक है, अदौर्बल्य है। तो पीनस आगमा, दो चीजें याद रखनी है कि दोषों का उत्क्लेश होगा। किन दोषों का होगा? तो श्लेष्मा का और पित्त का। और क्या होगा? तो पीनस आगमा, तो नासा रोग हो जाएगा, पीनस। इन दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट चलिए, विरेचन का अतियोग, अधिक विरेचन हो गया। तो कह रहे हैं क्रमशः पित्त कफ वात के प्रवृत्त होने के बाद श्रवती यद रक्तम मेद मांस उदकोपम, यानी ऐसा मल त्याग हो रहा है जिसके अंदर रक्त मिला हुआ है, मेद मिला हुआ है, मांस जैसा देखने में, जैसे मांस का जल होता है, तो इस तरह का श्राव होने लगे, ठीक है। निश्लेषम पित्तम उदकम शोणितम कृष्णम एवं, कि अब जो मल त्याग हो रहा है उसके अंदर ना तो श्लेष्मा है ना ही पित्त है, ठीक है, उसमें क्या है? कृष्ण वर्ण है उसका, या फिर रक्त वर्ण है उसका। तो मतलब ये विरेचन का अतियोग हो गया। तृष्यतो मारुतार्थस्य सो अतियोगा प्रमोयता, तो मतलब वही है कि वायु बढ़ जाती है, तृष्णा होती है, और व्यक्ति जो है मूर्छित हो जाता है, प्रमोयत है, ठीक है। दोबारा से वही पेज लग गया है। नेक्स्ट देखोगे, तो विरेचन की बात हो गई। नेक्स्ट बात है वमन का अतियोग। वमन के अतियोग में ऊर्ध्वक वात रोगश्च वाग्रहश्च अधिको, कि वमन जो है, आप समझ रहे हो, आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ चिकित्सा स्थान मैंने पढ़ा है रिसेंटली अभी। तो उसमें आपने वायु वाला चैप्टर अगर देखा होगा, तो हमने देखा है कि जब उदान वायु प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है तो हम क्या करते हैं? हम वमन कराते हैं, क्योंकि उदान वायु ऊपरी हिस्से में रहती है, तो उसके फंक्शन जो है सारे वही हैं कि ऊपर की तरफ जाने वाले, ठीक है ना? तो यहाँ भी समझ सकते हो कि वमन के अतियोग में क्या होगा, कि आप वमन करा रहे हो, तो वमन यानी उदान वायु बढ़ गई, ऐसा कह लो कि उसके फंक्शन ज्यादा और स्ट्रांगली दिखाई देने लगेंगे। तो ऊर्ध्वक वात रोग होने लगे, वाग ग्रह हो गया, ठीक है। तो देख लो, चलो, अगर नहीं रिलेट कर पा रहे उससे आप, तो सीधा याद कर लो, ये चीजें हो जाती हैं कि वमन ऊपरी तरफ, ऊपर के हिस्से की तरफ दोष चले जाते हैं, तो वहीं के रोग हो रहे हैं, ऊर्ध्वक वात रोग और वाग्रह, बोलने में कष्ट हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे संशोधन योग्य के लक्षण, किस व्यक्ति को संशोधन कराना है? स्थूल है कोई, किसी के शरीर में आलस्य है, थकावट रहती है, श्रम, दुर्बलता है, तो ऐसे लोगों को संशोधन कराने की जरूरत है, ठीक है। अधिक मोटे लोग मतलब आलसी हैं, थकावट, श्रम यानी थकावट रहती है शरीर में उनके, और दुर्बलता रहती है। श्लेष्मा और पित्त बढ़े हुए हैं, इनका उत्क्लेश है। निद्रा बिल्कुल ना आती हो, या अति निद्रता की कंडीशन हो, दोनों को कराना है। तंद्रा, क्लैव्य, स्वप्नति दर्शनम देख लेना, कोई खास नहीं। ये देख लेना कि निद्रा नाश में भी कराना है, अति निद्रा में भी कराना है, ये जरूरी बात है। और जो ऊपर वाला पॉइंट देखा कि आलस्य, श्रम, दुर्बल है, ऐसे लोगों में भी संशोधन कराना है। संशोधन का लाभ क्या होता है? तो काय अग्नि बढ़ती है, प्रकृति का अनुवर्तन होता है, मतलब स्वस्थ हो, स्वस्थ बने रहोगे। जराम कृच्छेण लभते, चिरम जीवत्या नाम है, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता, लंबे समय जीते हो बिना रोगों के। तस्मात संशोधनम काले युक्ति युक्तम पिबेनरा, इसीलिए व्यक्ति को सही समय पे बार बार संशोधन का प्रयोग कराना चाहिए। और अगला श्लोक लिखा है जो मैं आपको बता रहा था पिछले चैप्टर में भी, संशोधन क्यों श्रेष्ठ होता है। तो श्लोक नंबर 20 है आपकी बुक्स के अंदर, देखना चाहो तो 20 नंबर श्लोक है। तो दोषाः कदाचित कोपयन्ति जिता लंघन पाचने, जिता संशोधनैर्य तूना तेषां पुनरुद्भवा, कि कभी कभी लंघन पाचन से जो दोष हम जीत लेते हैं, वो कभी कभी कुपित हो जाते हैं बाद में भी, लेकिन जिसको संशोधन से जीत लिया, उनका कभी दोबारा उद्भव नहीं होता, ठीक है। तो ये संशोधन की श्रेष्ठता बताई गई है चैप्टर नंबर 16 के अंदर। और देखेंगे, संशोधन के बाद पथ्य आहार का प्रयोग करना चाहिए, भ्रंगण कराना चाहिए, ठीक है। पथ्य आहार का प्रयोग और भ्रंगण कराना मतलब वही की बात का शमन करने के लिए चीजें जो है। संशोधन अतियोग हो गया किसी को, तब क्या कराओगे? संशोधन अतियोग यानी वात बढ़ गया, समझ में आ रहा है ना? संशोधन अतियोग हुआ जब भी, तो वात बढ़ेगा,
तो उसके लिए भी आप वात को कैसे सब्साइड करोगे? तो सर्पी पान कराओ, घृत। तेल का प्रयोग कराना है मधुर द्रव्यों से, किए हुए द्रव्यों से। अनुवासन बस्ती देनी है। तो रटना नहीं है, ये तो नॉर्मल चीजें हैं, देख लोगे। संशोधन अयोग की चिकित्सा, ये जरूरी बात है। पीछे आपको मैंने बताया था कि किसी व्यक्ति को स्नेहपान कराया जाता है और 7 दिन होने के बाद भी उसके शरीर में सम्यक स्नेहन के लक्षण नहीं आते, तो बोलो क्या करते हैं? रुक अंत में हो जाती जाता है। सर, वो पुनः करवाते हैं। ठीक है। तो हाँ, स्नेहपान को रोककर पुनः युक्ति लगाते हैं उसमें कि क्या कराना चाहिए हमको, भी कितनी मात्रा देनी चाहिए। सेम चीज यहाँ देख लो, ये सवाल भी आ चुका है, लोग जवाब नहीं दे पाते जब ऐसे पूछा जाता है कि संशोधन अयोग की चिकित्सा, कि आपने संशोधन कराया, वमन कराया, विरेचन कराया, ठीक से नहीं हुआ, अब क्या करोगे? सिंपल सी बात है कि दोबारा कराओ। तो स्निग्धम पुनः संशोधियन नरम, तो दोबारा से कराना है, लेकिन फिर से सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी, स्नेहन कराना है, शोधन कराना, जो भी है, तो उस तरह दोबारा कराओगे। इस चैप्टर के अंदर एक बहुत जरूरी सिद्धांत आता है, स्वभाव उपरमवाद। शायद हमारी बात हुई होगी, नहीं हुई तो हल्का सा समझ लो, फिर चैप्टर को समझना आसान हो जाएगा क्या लिखा हुआ है। तो बेटा जैसा नाम से पता चल रहा है, स्वभाव उपरम। उपरम का मतलब होता है नष्ट हो जाना या मोक्ष प्राप्त कर लेना। तो स्वभाव होता है चीजें उपरम हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं अपने आप कुछ करो चाहे ना करो। एक समय आएगा, आप कितनी बढ़िया चीज लाके घर में रख लो, तो वो एक टाइम के बाद खराब हो जाती है। कितना अच्छा घर बना लो, है ना, कितना अच्छा अपना ख्याल रख लो, सब कुछ नष्ट हो जाना है। तो यही है स्वभाव उपरमवाद। तो इसमें सवाल पूछा जाता है कि चीजों के नष्ट होने में क्या कारण है, मतलब उपरम होने में क्या कारण है। तो आपको आंसर क्या लगाना है? उनका स्वभाव, या फिर लगाओगे कि कोई कारण नहीं है, मतलब अपने आप नष्ट होते हैं। ठीक है ना? तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया होगा आपको, या तो दिया होगा कि उनका स्वभाव, या फिर दिया होगा कोई कारण नहीं है, तो उसी आंसर को लगाना है। मेरी बात क्लियर है? एक आपको षड़भंगुरवाद बताया होगा शुरुआत में ही, कि षड़भंगुरवाद बौद्ध दर्शन का है, वहीं से सिद्धांत ये लिया गया है लगभग। षड़भंगुरवाद में थोड़ी सी दिक्कत है, वहां ऐसी बात है कि इस क्षण जो चीज है अगले क्षण वो नहीं रहेगी, वो बदल के कुछ और बन जाएगी। ठीक है। तो अगर वो सिद्धांत फॉलो करेंगे तो उसमें एक विरोधाभास आता है कि अगर कोई आज अपराध करता है और हम उसको सजा देते हैं कुछ दिनों के बाद, जैसे कोर्ट हियरिंग होती है मान लो, तो इसका मतलब हम किसी और व्यक्ति को सजा दे रहे हैं, वो व्यक्ति वो रहा ही नहीं है। ठीक है ना? तो उस सिद्धांत को हम नहीं मानते। तो हम क्या मानते हैं? स्वभाव परमवाद आयुर्वेद के अंदर। तो अब जरा देख लो, कुछ श्लोक लिखे हुए हैं, सारे श्लोकों में बार बार घुमा के एक ही बात कही हुई है कि चीजें स्वभाव से ही नष्ट होती हैं। देख लेंगे आप मन करे तो एक बार। जायन्ते हेतु वैषम्याद विषमा देह धातवा हेतु साम्याद समास्तेषाम स्वभावपरम महासदा। ठीक है। यहाँ देखो, चक्रपाणी कारण निरपेक्ष विनाश बताया कि कारण की अपेक्षा नहीं रखता विनाश होना, विनाश होगा अपने आप। ठीक है। फिर यहाँ देख लो, प्रवृत्ति हेतु भावनाम ना निरोधे अस्ति कारणम। ठीक है, तो मतलब नष्ट होने में कोई कारण नहीं है, यहाँ भी वही बात है। निरोधे कारणम तस्य नास्ति। ठीक है। फिर देख लो, तो कुल मिला के 2-3 श्लोक हैं, सब में एक ही बात कह रहे हैं कि निरोध होने में, नष्ट होने में कारण नहीं है, उपरम में कोई कारण नहीं है, एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 16 के श्लोक है। आगे एक और श्लोक देख रहे हो, आपको ध्यान आ रहा होगा, या भी क्रिया भी जानते शरीर धातु समा सा चिकित्सा विकाराणाम कर्म तद भिज्जाम स्मृतम। बोलो और किस चैप्टर में आपको पढ़ाया है मैंने श्लोक चिकित्सा का? खुद डाक चतुष्पाद। चैप्टर नाइन्थ नंबर चैप्टर में 9 चैप्टर। ठीक है। नाइन्थ चैप्टर। तो नीचे लिखा हुआ है, मैंने जूम इसलिए कर दिया कि दिखाई ना दे आपको, कुछ लोगों ने देख लिया होगा लेकिन, है ना? ठीक है चलो। तो चैप्टर 16 के अंदर यहाँ देख पा रहे हो चिकित्सा की परिभाषा, और एक चैप्टर नंबर 9 के अंदर भी चिकित्सा की परिभाषा आई थी। तो क्या है चिकित्सा? धातुओं को सम करना। और आपसे पूछ सकता है कि चिकित्सक का क्या कर्तव्य है, तो देख लो चैप्टर 9 वाले श्लोक में क्या लिखा है। नहीं, यहाँ पे चैप्टर 16 वाले में लिखा है कि या भी क्रिया भी जानते शरीर धातु समा सा चिकित्सा विकाराणाम और कर्म तद भिषजाम स्मृतम। तो भीषक का भी यही कर्म है कि भाई धातुएं सम करनी है। ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि टाइम खत्म हुआ सेशन का, और चैप्टर भी लगभग खत्म ही है, और कुछ है नहीं इसमें। 10 मिनट 5 मिनट माफ करें, ब्रेक लेंगे, दूसरी आईडी से ज्वाइन करेंगे। किसी के पास दूसरी आईडी ना हो तो मुझे मैसेज करके ले लेना, भी एक दो बच्चे आए हैं पुराने, उनके पास में भी ना हो वो आईडी, तो मेरे से ले लेना, वहां भैंसे पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है। मैसेज डाल दोगे मुझे अभी अगर नहीं